कंट्रीज में कोरोना वायरस के खात्मे के लिए लॉकडाउन चल रहा है। लोगों के लिए यह हालात पहली बार हैं, लेकिन बस्तर में ये कोई नया नहीं है। यहाँ के कई गांव ने 4 से 5 महीने का लॉकडाउन आज से तकरीबन 25 साल पहले 1996 में देखा था। हालात ये थे कि बाहर निकलने वाले के जिंदा रहने की कोई गारंटी नहीं थी। यहाँ कोई बीमारी नहीं, बल्कि ज्वालामुखी के डर से लोग अपने घरों में लॉकडाउन हो गए थे। और ये ज्वालामुखी दरअसल असली ज्वालामुखी नहीं, बल्कि एक बाघिन थी। उसके आतंक को देखते हुए ही उसे ये नाम दिया गया। इस बाघिन के 2 शावक भी थे, जिनका नाम भूकंप और लावा रखा गया था। बस्तर के तिरिया माचकोट के जंगल में इस बाघिन ने कई मवेशियों के साथ साथ 11 इंसानों को भी अपना शिकार बना लिया था। और एक समय इसका आतंक ऐसा था कि आसपास के कई गांव के लोग 4 से 5 महीनों के लिए अपने घरों में बंद हो गए। रंदी माचकोट का ये वही रिसोर्ट है जहां उस नरभक्षी बाघिन को पकड़ने के बाद लाया गया था। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो शेड बना हुआ है, इस शेड के अंदर उस बाघिन को रखा गया था पिंजरे में, जो अभी फिलहाल तो खंडर हो गया है। लेकिन उस दौरान यही एक मात्र इस रिसोर्ट का ऑफिस हुआ करता था, यही से सारी चीजें संचालित हुआ करती थी। और यहाँ पे बाघिन को, जो नरभक्षी बाघिन थी, उसको और उसके 2 शावक, जो भूकंप और लावा जिनका नाम रखा गया था, उन तीनों को यहीं पर लाके रखा गया था। और उसके बाद लगभग 2 महीने तक यहाँ रहने के बाद उन्हें कान्हा पेंड्री में भेज दिया गया था। वहाँ नेशनल पार्क है। और फिलहाल उन जो शावक है और शावक के साथ वो जो नरभक्षी बाघिन है, उन तीनों की मौत हो गई है, इस तरीके की बात सामने आई है। और ऐसे कुछ प्रत्यक्षदर्शी महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, जो उस दौरान इस गांव में रहा करती थी। और किस तरीके से क्या कुछ हुआ था उस दौरान, वो इनसे हम जानते हैं। क्या हुआ था उस दौरान और किस तरीके से डर का माहौल था? शेर क्या हुआ था? शेर डर फॉरेस्ट लोग निकल के ना दिले हमारे गाँव में। हाँ, जंगल ना जा, दातुन ना दातुन ना गरेरा शेर डराई बोले। अच्छा, कितने लोगों को शेर ने मारा था और कितने लोग थे वहाँ पे जो डरे हुए थे इस गांव में? सब गांव लोग, गांव वाले सब हुए। अच्छा, कितने लोगों को शेर ने मारा था? 4 लोग, हमारे गांव और 4 और दूसरा गांव रहा था। अच्छा, तो फिलहाल जिस तरीके से कोरोना से पूरे देश में लॉकडाउन है, और कुछ दिनों के लॉकडाउन में लगभग जो है 40 से 50 दिन का ये लॉकडाउन अभी हो चुका है। और इस लॉकडाउन में लोग परेशान हैं। लेकिन बस्तर का ये क्षेत्र है जो तिरिया माचकोट और गणेश बहार से लगा हुआ क्षेत्र है, जहां लगभग 20 से 25 हजार ग्रामीण रहा करते थे। और उस दौरान बताया जा रहा है कि 3 से 4 महीने तक वो लोग अपने आप को घर में बंद करके रखे थे और लॉकडाउन की जैसी स्थिति थी, ताकि शेर जो है किसी को भी मार ना सके। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ प्रशांत गजबे, बंसल न्यूज, कुरंदी। 4 से 5 महीने तक करीब 25,000 की आबादी ने खुद को घरों में कैद कर लिया था और बाघिन को पकड़े जाने की दुआ की थी। कड़ी मशक्कत के बाद बाघिन और उसके 2 शावकों को जिंदा पकड़ लिया गया था। नरभक्षी बाघिन परिवार को जीवित पकड़ने के उन पलों को याद करते हुए डॉक्टर सतीश बताते हैं कि ज्वालामुखी को जब पिंजरे में डालकर रेस्ट हाउस लाया जा रहा था, तो मानो पूरा जंगल और पेड़ पौधे हिल रहे थे और पिंजरे को खींचने के लिए करीब 100 से ज्यादा ग्रामीणों की मदद ली गई थी। वैश्विक महामारी कोरोना को फैलने से रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन है। और ऐसा लॉकडाउन भारत देश में लगभग 100 साल पहले देखने को मिला था। लेकिन बस्तर के कुछ क्षेत्रों में ये 25 साल पहले भी देखने को मिला था, 1995 में। और ये क्या था लॉकडाउन और इस लॉकडाउन की क्या सच्चाई है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं डॉक्टर सतीश जी के पास, जो वरिष्ठ जानकार हैं बस्तर के, और कई पेपरों में जो है इनके आर्टिकल भी छपते आए हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएंगे कि जो 1995 में जो लॉकडाउन, जो शब्द यूज किया जा रहा है, वो क्या था और किस लिए हुआ था वो लॉकडाउन? दरअसल जो लॉकडाउन शब्द का जो अर्थ है और जिस तरह के हालात आज हम महसूस कर रहे हैं, यानी कि अपने घरों में बंद रहना, आज के हालात में हम अपनी मौत से घबरा कर घरों में बंद हैं। ठीक ऐसे ही हालात हमारे जगदलपुर के 12-13 किलोमीटर के दायरे में हो गए थे। इसकी एक बड़ी वजह थी नरभक्षी बाघिन। हालांकि बाघिन के रूप में पकड़े जाने के बाद उसको पहचाना गया, नहीं तो बाघ है, बाघ आया डुरका आया, बाघ आया डुरका आया, ऐसा बोलकर
गांव वाले परेशान रहा करते थे। और इस बाघिन को पकड़ने के लिए या मारने के लिए उस समय जो फॉरेस्ट के अधिकारी थे, वर्मन साहब, उन्होंने बहुत कोशिश की कि इस नरभक्षी से इलाके को छुटकारा मिल जाए। पर मुश्किल ये था कि ये बाघिन का आतंक लोगों पर जितना था उससे ज्यादा कहीं शिकारियों पर था। इनको मध्य प्रदेश से लेकर उड़ीसा, पास के बंगाल, कहीं भी कोई ऐसा शिकारी तैयार नहीं हुआ। कुछ जानकारों ने जियाउर रहमान साहब का नाम सुझाया था, और जियाउर रहमान साहब पेशेवर शिकारी नहीं थे। उन्होंने बताया था कि वो रेलवे के सर्विस में थे और वहां से रिटायर होने के बाद अपने शौकिया ऐसा करते थे। उनकी जानकारी में जो था, उन्होंने पूरे इस बाघिन का अध्ययन किया और सप्ताह भर तक डेरा डाला था, जो हमारे जगदलपुर से करीब 15 किलोमीटर दूर और कुरंदी गांव से करीब 3 किलोमीटर आगे साल और पाइन के जंगल के, नीलगिरी के जंगल के अंदर था। जिस रात हम लोग वहां उनके साथ रुके थे तो उन्होंने पहली शर्त रख दी थी कि भाई मेरे साथ तुमको रहना है तो पहले तो ये समझ लो कि वो 8 घंटे या 10 घंटे तुमको तपस्या जैसी करनी होगी। क्यों? क्योंकि न तुमको थूकना है, ना पेशाब करना है, ना आवाज करनी है। क्योंकि जो इस तरह के जंगली जीव होते हैं वो आपके थूक या अपने पेशाब किसी भी गंध से वो तुरंत भाग जाते हैं। और ये हम लोगों ने आंखों से देखा कि जैसे वो बाघिन खा के पिंजरे में जैसे फंसी ना, तो पिंजरा लोहे का था, कई टन का था, पर ऐसा लग रहा था कि पिंजरे को लेके उड़ जाएगी कहीं। इतनी बुरी तरह कांपने, पूरी मतलब आसपास के पेड़ जैसे हिलने लगे हो, लोग कांपने लगे। पर जियाउर रहमान साहब का धैर्य को मानना पड़ेगा। तो देखिए कि वर्तमान में जो लॉकडाउन है वो लॉकडाउन है कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए, लेकिन बस्तर में एक लॉकडाउन 1995 में भी हुआ था जो 5 महीने तक चला था, और वो लॉकडाउन था जो बाघिन थी, उस बाघिन इतनी ज्यादा जो है खतरनाक हो गई थी कि लगभग 1 दर्जन से अधिक इंसानों को वो खा चुकी थी और कई दर्जनों मवेशियों को वो खा चुकी थी, जिसके कारण एक जो क्षेत्र है पूरा बस्तर जिले का, बस्तर संभाग का कहा जा सकता है, जहां के लगभग 20,000 से अधिक लोग अपने आप को लॉकडाउन करके रखे हुए थे उस बाघिन के खौफ से बचने के लिए। कैमरा पर्सन सुनील के साथ प्रशांत गजभिया, बंसल न्यूज, जगदलपुर।